हील योर बॉडी। लुईस एल हे द्वारा हमारे शरीर से संबंधित बीमारियों से निपटने के लिए एक ताज़ा और आसान स्टेप बाय स्टेप गाइड है। यह किताब हमारी पर्टिकुलर हेल्थ चैलेंज को देखने में मदद करती है ताकि एक नए थॉट पैटर्न और पॉसिबल स्वास्थ्य समस्या के कारणों को बनाकर इसे दूर करने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके। आज हम हील योर बॉडी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे लुईस हे ने लिखा है। हील योर बॉडी किताब हमारे शरीर से जुड़ी बीमारियों से निपटने के लिए एक फ्रेश और आसान स्टेप बाय स्टेप गाइड है। इस किताब से हमें हमारे पर्टिकुलर हेल्थ चैलेंज को देखने में मदद मिलती है, जिससे हम हेल्थ प्रॉब्लम के पॉसिबल कारण और एक नया थॉट पैटर्न बनाकर इसे दूर करने के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन हासिल कर पाएंगे। किताब के जरिए आप अपनी हेल्थ से जुड़े सही फैसले लेने के काबिल बनेंगे और अपने शरीर को सभी तरह की बीमारियों से दूर रख सकेंगे। ऑथर लुईस हे ने दुनिया भर में लाखों लोगों को ठीक करने और इंस्पायर करने में मदद की है। उन्हें करीब 20 साल पहले अपने कैंसर का पता चला था और उन्होंने खुद को ठीक करने के लिए बॉडी हीलिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया था। ऑथर बताती हैं कि जिंदगी की तरफ हमारा पर्सपेक्टिव और जिस भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं वह हमारी बीमारियों का कारण बनता है। उनकी आसान और प्रैक्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी खुद की बीमारियों में ऐसे पैटर्न की खोज करके हैरान होंगे जो आपके बारे में बहुत कुछ जाहिर करते हैं, जिनकी मदद से आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे। ऑथर का मुख्य संदेश यह है कि अगर हम अपने दिमाग से काम करने के लिए तैयार हैं तो लगभग कुछ भी ठीक किया जा सकता है। दुनिया भर के सैकड़ों हजारों लोगों ने इस किताब को पढ़ा है और इसे एक जरूरी रेफरेंस के रूप में पाया है। नंबर 1, हमारी पावर हमारे प्रेजेंट मोमेंट में है। हमारी पावर हमारे प्रेजेंट मोमेंट में है, यही है और अभी हमारे दिमाग में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितने समय से नेगेटिव पैटर्न, एक बीमारी, एक खराब रिश्ता, पैसों की कमी या खुद से नफरत है। हम आज से ही बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। हमने जिन विचारों को अपनाया है और जिन शब्दों का हमने बार बार इस्तेमाल किया है, उन्होंने हमारी जिंदगी और एक्सपीरियंसेस को अब तक बनाया है। फिर भी वह सिर्फ हमारा पास्ट है। हम जो सोचना और कहना चुन रहे हैं वह आज, इस समय, कल, अगले दिन, अगले हफ्ते, अगले महीने और अगले साल उसी तरह की सिचुएशंस बनाएगा। हमारी पावर हमारे प्रेजेंट मोमेंट में होती है। यहीं से हम बदलाव करना शुरू करते हैं। हम पुरानी खराब चीजों को जाने देना शुरू कर सकते हैं। अभी इसी वक्त से छोटी सी शुरुआत से फर्क पड़ेगा। ऑथर बताती है, जब हम छोटे बच्चे थे तब हमारे पास पूरी खुशी और प्यार था। हम सभी अपनी इंपॉर्टेंस जानते थे। आपके अंदर इतनी हिम्मत थी कि आपने जो चाहा वो मांग लिया और अपनी सारी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस किया। आप अपने आप से पूरी तरह से प्यार करते थे। आप जानते थे कि आप काफी है और यही आपके होने का सच है। बाकी सब कुछ बकवास है जो आपने सीखा या आपको सिखाया गया है। हमने कितनी बार कहा है, मैं ऐसा ही हूं या यह ऐसा ही है, जबकि हम असल में यह कह रहे हैं कि यह वही है जो हम हमारे लिए सच मानते हैं। आमतौर पर हम जो मानते हैं वह सिर्फ किसी और की राय है जिसे हमने एक्सेप्ट किया है। यह उन बाकी चीजों के साथ फिट बैठता है जिन पर हम भरोसा करते हैं। अगर हमें एक बच्चे के रूप में सिखाया गया था कि दुनिया एक डरावनी जगह है, तो हम जो कुछ भी सुनते हैं वह उस भरोसे के साथ फिट बैठता है जिसे हम अपने लिए सच मानेंगे। उदाहरण के लिए, अजनबियों पर भरोसा मत करो, रात में बाहर मत जाओ, लोग आपको धोखा देते हैं और इसी तरह। दूसरी ओर, अगर हमें जिंदगी में जल्दी सिखाया गया कि दुनिया एक सेफ और आनंदमय जगह है, तो हम इसी तरह की बातों पर भरोसा करेंगे, जैसे प्यार हर जगह है, लोग मिलनसार हैं और पैसा आसानी से आता है। हमारी जिंदगी के एक्सपीरियंस हमारी मान्यताओं को दिखाते हैं। अगर हम एक सुखी जिंदगी चाहते हैं तो हमें खुशी के विचारों के बारे में सोचना चाहिए। हम जो कुछ भी यूनिवर्स में दिमागी या बोलकर भेजते हैं वह हमारे पास उसी रूप में वापस आ जाता है। आप जो कह रहे हैं या जो कुछ भी कहने वाले हैं, उन्हें सुनने के लिए थोड़ा समय निकालें। सोचें, फिर बोले। अगर आप खुद को कुछ 3 बार कहते हुए सुनते हैं तो उसे लिख लें। यह आपके लिए एक पैटर्न बन गया है। हफ्ते के आखिर में आपने जो लिस्ट बनाई है उसे देखें और आप देखेंगे कि आपके शब्द आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कैसे हैं। अपने शब्दों और विचारों को बदलने के लिए तैयार रहें और अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखें।
अपनी जिंदगी को काबू करने का तरीका शब्दों और विचारों की अपनी पसंद को काबू करना है। आपके दिमाग में आपके अलावा कोई और नहीं सोचता है, इसलिए अपने दिमाग में पॉजिटिव विचार ही रखिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो बदले में आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलेगा, जो आपके लिए सही मायने में अच्छा रहेगा। नंबर 2, दिमागी विचार जो हमारे एक्सपीरियंस बनाते हैं। हमारी जिंदगी में अच्छाई और परेशानी दोनों ही दिमागी थॉट पैटर्न के जरिए आती हैं, जिससे हमारे एक्सपीरियंसेस बनते हैं। हम सभी के पास कई पैटर्न होते हैं जो अच्छे पैटर्न होते हैं और जिनका हम आनंद लेते हैं, वह पॉजिटिव एक्सपीरियंस पैदा करते हैं। जिनसे हम चिंतित रहते हैं वह नेगेटिव पैटर्न है जो आरामदायक बिना फायदे के एक्सपीरियंस पैदा करते हैं। हमें जिंदगी में अपनी बीमारी को कंप्लीट हेल्थ में बदलने की इच्छा रखनी चाहिए। हमने सीखा है कि हमारी जिंदगी में हर इफेक्ट के लिए एक पैटर्न होता है जो उससे पहले होता है और उसे बनाए रखता है। हमारे लगातार थिंकिंग पैटर्न हमारे एक्सपीरियंस बनाते हैं, इसीलिए अपने सोचने के तरीके को बदलकर हम अपने एक्सपीरियंसेस को बदल सकते हैं। ऑथर बताती है, जब उन्होंने पहली बार स्पिरिचुअल शब्द को जाना तो वह बहुत खुश हुई थी। यह उन शब्दों और विचारों की शक्ति के बारे में बताता है जो एक्सपीरियंस पैदा करते हैं। इस नई जागरूकता ने ऑथर को विचारों और शरीर के अलग अलग हिस्सों और शारीरिक समस्याओं के बीच संबंध की समझ दिलाई। उन्होंने सीखा कि कैसे उन्होंने अनजाने में अपने आप में बेचैनी पैदा कर दी थी और इससे उनकी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ा था। अब वो अपनी जिंदगी और अपने शरीर में जो गलत था उसके लिए जिंदगी और बाकी लोगों को दोष देना बंद कर सकती थी। वो अब अपनी हेल्थ की पूरी जिम्मेदारी खुद ले सकती थी। खुद को फटकार लगाए बिना या दोषी महसूस किए बिना उन्होंने यह देखना शुरू कर दिया कि भविष्य में बीमारी के पैटर्न बनाने से कैसे बचा जा सकता है। उदाहरण के लिए, ऑथर को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें बार बार गर्दन में अकड़न की समस्या क्यों होती है। तब ऑथर को पता चला कि गर्दन इश्यू पर फ्लेक्सिबल होने का रिप्रेजेंटेशन करती है। वह एक सवाल के अलग अलग साइड्स को देखने के लिए तैयार थी। ऑथर एक बहुत ही इनफ्लेक्सिबल इंसान थी। अक्सर डर के कारण किसी सवाल के दूसरे साइड को सुनने से इनकार कर देती थी। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी सोच में और फ्लेक्सिबल होती गई और एक प्यार से भरी समझ के साथ वह दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को देखने के काबिल हुई, तब उनकी गर्दन ने उन्हें परेशान करना बंद कर दिया। अगर उनकी गर्दन थोड़ी सख्त हो जाती थी तो वह देखती थी कि उनकी सोच कहाँ हार्ड है और उसे फ्लेक्सिबल बनाकर वह अपनी प्रॉब्लम दूर कर लेती थी। हमें अपने पैटर्न पर ध्यान रखना चाहिए। जो आपके लिए सही हो वैसा सोचना चाहिए। अपनी समझ में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखिए और दूसरों को समझने की भी कोशिश करें। ऐसा करने से आप अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को आसानी से दूर कर सकेंगे। नंबर 3, पुराने पैटर्न को बदलना। किसी भी समस्या को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए हमें पहले दिमागी कारण को खत्म करने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन अक्सर क्योंकि हम नहीं जानते कि इसका कारण क्या है, इसलिए हमें यह जानना मुश्किल हो जाता है कि शुरू कहां से करना चाहिए। हमारी जिंदगी में हर कंडीशन के लिए इसकी जरूरत होती है। लक्षण सिर्फ बाहरी इफेक्ट है, नहीं तो यह हमारे पास नहीं होते। दिमागी कारण को डिसॉल्व करने के लिए हमें खुद के अंदर जाना चाहिए। यही वजह है कि इसमें इच्छा शक्ति और डिसिप्लिन काम नहीं करते हैं। वे सिर्फ बाहरी इफेक्ट से जूझ रहे हैं। यह जड़ को उखाड़ने के बजाय खरपतवार को काटने जैसा है। तो इससे पहले कि आप न्यू थॉट पैटर्न की अफर्मेशन शुरू करें, अपने सिगरेट, सिर दर्द, वजन या जो कुछ भी आप छोड़ने की इच्छा करते हैं उस पर काम करें। जब जरूरत खत्म हो जाती है तो बाहरी इफेक्ट भी खत्म हो जाना चाहिए। अगर जड़ को काट दिया जाए तो कोई भी पौधा जिंदा नहीं रह सकता। इसी तरह जब आपको नुकसान पहुंचाने वाले विचारों को जड़ से खत्म कर दिया जाए तो समस्या दोबारा पैदा नहीं होती है। दिमागी थॉट पैटर्न ही है जो शरीर में सबसे ज्यादा परेशानी का कारण बनते हैं। इनमें क्रिटिसिज्म, गुस्सा, कोसना और गिल्ट की भावना शामिल है। उदाहरण के लिए, लंबे समय तक की गई क्रिटिसिज्म अक्सर गठिया जैसी बीमारियों को जन्म देती है। गुस्सा उन चीजों में बदल जाता है जो शरीर को उबालती, जलाती और इन्फेक्ट करती हैं। कोसना लंबे समय तक रहता है और खुद को ही खा जाता है और आखिर में ट्यूमर और कैंसर का कारण बन सकता है। गिल्ट की भावना हमेशा सजा चाहती है और दर्द की ओर ले जाती है। ये सभी नेगेटिव सोच पैटर्न है और आपके शरीर को सिर्फ नुकसान ही पहुंचाते हैं। लेकिन जब हम हेल्थी होते हैं तो इन नेगेटिव सोच पैटर्न को हमारे दिमाग से बाहर करना बहुत आसान होता है।
दिमागी समकक्षों की लिस्ट ऑथर के कई सालों के स्टडी, क्लाइंट्स के साथ उनके अपने काम और उनके लेक्चर और वर्कशॉप से इकट्ठा की गई है। यह आपके शरीर में बीमारी के पीछे संभव दिमागी पैटर्न के लिए एक जल्द काम करने वाली रेफरेंस गाइड के रूप में मदद करती है। इसके जरिए आप अपने शरीर को ठीक करने के लिए ऑथर के आसान तरीकों को अपना सकते हैं, जिन्हें अगले अध्याय में बताया गया है। नंबर 4, ठीक करने वाले अफर्मेशन। अगर आप अपनी समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं तो आपको इलाज के अफर्मेशंस को अपनाना होगा। इसके लिए अपनी समस्याएं के पीछे के संभव कारण को जानकर उनको दूर करने के लिए नया पैटर्न बनाएं। किताब में कुछ जरूरी समस्याओं का जिक्र किया गया है जो हम में आमतौर पर होती है। इन समस्याओं के कारण को जानें और नया पैटर्न हासिल करें। जैसा यहां बताया गया है, इसमें सबसे पहले हम समस्या बताएंगे, फिर उसका कारण और फिर कैसे उसे पैटर्न से बदलना है। एक उदाहरण के रूप में, अगर आपने मुझसे कहा कि आपको कब्ज की समस्या है, तो मुझे पता चलेगा कि आपको लिमिट्स और कंस्ट्रेंट्स में किसी तरह का भरोसा था और इसीलिए आप डर की किसी भी चीज को छोड़ देने से डरते हैं। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप पास्ट की एक पुरानी दर्दनाक याद को पकड़े हुए हैं और जाने नहीं दे रहा है। आपको उन रिश्तों को छोड़ने का डर हो सकता है जो अब आपका न्यूचर नहीं करते हैं, एक जॉब जो अनफिनिश्ड है या कुछ ऐसी एसेट जो अब काम की नहीं है। पैसों को लेकर भी आप कंजूस हो सकते हैं। आपकी बेचैनी हमें आपके दिमागी पर्सपेक्टिव के कई साइन देगी। ऑथर हमें यह समझाने की कोशिश कराती है कि एक बंद मुट्ठी और एक सख्त रवैया कुछ भी नया नहीं ले सकता। आप अपने दिमाग का एक अलग तरीके से इस्तेमाल करके अच्छे एक्सपीरियंसेस की एक नई साइकिल बना सकते हैं। आपको घर जाकर अपनी अलमारी साफ करनी चाहिए, नई चीजों के लिए जगह बनाने के लिए सभी बेकार के सामान को छोड़ देना चाहिए। और जब आप यह कर रहे हो तो खुद से जोर से कहे, मैं पुराने को छोड़ रहा हूं और नए के लिए जगह बना रहा हूं। मामूली लेकिन इफेक्टिव तरीके से। और जैसे जैसे आप लेट गो के सिद्धांत को समझने लगे, कब्ज जो पकड़ने और पकड़े रहने का एक रूप है, अपने आप ठीक हो जाएगा। शरीर उसे फ्रीली छोड़ देगा, जिसका अब कोई खास काम नहीं था। ऑथर ने कई बार प्यार, शांति, खुशी और सेल्फ अप्रूवल के कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल किया है। जब हम असल में दिल में प्यार के साथ रह सकते हैं, खुद को एक्सेप्ट कर सकते हैं और हमें दी गई डिवाइन पावर पर भरोसा कर सकते हैं, तो हमारी जिंदगी में शांति और आनंद भर जाएगा और बीमारी और अनकंफर्टेबल भावना हमारे एक्सपीरियंस में नहीं रहेंगी। हमारा गोल खुश, हेल्थी जिंदगी जीना है, अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करना है। प्यार गुस्से को मिटाता है, प्यार डर को दूर करता है और प्यार सेफ्टी देता है। जब आप अपने आप को पूरी तरह से प्यार में ढाल लेते हैं तो आपकी जिंदगी में सब कुछ ईज, हार्मनी, हेल्थी, प्रॉस्पेरिटी और आनंद के साथ बहना शुरू हो जाता है। जब आपको कोई फिजिकल समस्या हो तो इस बुक का इस्तेमाल करने का एक अच्छा तरीका यह है। 1. अपना दिमागी कारण देखें कि क्या यह आपके लिए सच हो सकता है। अगर नहीं तो चुपचाप बैठे और अपने आप से पूछे, मेरे अंदर कौन से थॉट्स हो सकते हैं जो इसे बनाते हैं। 2. अगर आप कर सकते हैं तो जोर से अपने आप को दोहराएं, मेरी समझ में जिसने इस सिचुएशन को बनाया है, मैं उस पैटर्न को रिलीज करने के लिए तैयार हूं। 3. नए पैटर्न को कई बार अपने आप में दोहराएं। जब भी आप सिचुएशन के बारे में सोचें, तब स्टेप्स को रिपीट करें। नंबर 5. प्यार भरा इलाज। अंततः मेडिटेशन को शामिल किया गया है, जिसे हर रोज पढ़ा जा सकता है, क्योंकि यह एक हेल्थी अंडरस्टैंडिंग बनाता है और इसलिए एक हेल्थी शरीर आपके पास होगा। खुद से इन्हें रिपीट करें, मेरे अंदर कभी खत्म न होने वाला प्यार है, मैं अब इस प्यार को बहने देता हूं। यह मेरे दिल, मेरे शरीर, मेरे मन, मेरी समझ, मेरे मौजूदगी को भर देता है और मुझसे सभी में रेडिएट हो जाता है। यह मेरे पास कई गुना है। जितना ज्यादा मैं प्यार का इस्तेमाल करता हूं और प्यार देता हूं, उतना ही ज्यादा यह मेरे पास बढ़ता रहता है। यह मेरे अंदर की खुशी की भावना है। मुझे खुद से प्यार है, इसलिए मैं अपने आप को एक आरामदायक घर देता हूं जो मेरी सभी जरूरतों को पूरा करता है और इसमें रहना मेरे लिए एक खुशी की बात है। मैं कमरों को प्यार की वाइब्रेशन से भर देता हूं ताकि जो भी यहां आए, हर कोई इस प्यार को महसूस करेगा। मुझे खुद से प्यार है, इसीलिए मैं एक ऐसे काम को करता हूं जिसे करने में मुझे असल में मजा आता है, जो मेरे क्रिएटिव टैलेंट और काबिलियत का इस्तेमाल करता है। ये उन लोगों के साथ और उनके लिए काम करता है जिन्हें मैं प्यार करता हूं
और जो मुझसे प्यार करते हैं। मुझे खुद से प्यार है, इसलिए मैं सभी लोगों के साथ प्यार से बिहेव करता हूं और प्यार से सोचता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो मैं करता हूं मुझे वह कई गुना रिटर्न में मिलेगा। मैं अपनी दुनिया में सिर्फ प्यार करने वाले लोगों को अट्रैक्ट करता हूं, क्योंकि वे लोग मेरा आईना हैं। मुझे खुद से प्यार है, इसलिए मैं माफ करता हूं और पास्ट और सभी पिछले एक्सपीरियंसेस को पूरी तरह से आजाद करता हूं और मैं आजाद हूं। मुझे खुद से प्यार है, इसीलिए मैं पूरी तरह से अभी जी रहा हूं। हर एक पल में अच्छा महसूस कर रहा हूं और यह जानता हूं कि मेरा भविष्य उज्जवल, खुशी से भरा और सुरक्षित है। मैं यूनिवर्स का एक प्यारा बच्चा हूं और यूनिवर्स प्यार से अभी और हमेशा के लिए मेरी देखभाल करता है। हील योर बॉडी किताब से हमने अपने शरीर को ठीक करने के तरीके के बारे में जाना। किताब में हर तरह की बीमारी से निपटने के लिए नए पैटर्न को अपनाने का सुझाव दिया गया है। जब हम अपने डर और गुस्से पर काबू करके खुद से प्यार करने का नया पैटर्न बना लेते हैं, तब सब कुछ ठीक हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपने किताब को अच्छे से समझ लिया होगा और अपने शरीर को ठीक करने के लिए आप इस किताब में बताए गए तरीकों को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब बटन जरूर से दबा दें। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और बुक समरी के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।